इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। सो डियर स्टूडेंट्स, एक नया चैप्टर आपके सामने है, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट भी एंड नॉन प्रॉफिट भी। प्रॉफिट का मीनिंग तो बच्चा बच्चा जानता है, नॉन प्रॉफिट अरे ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और क्या करेंगे? कुछ कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब अगर ये कॉमन ऑब्जेक्टिव में नॉन प्रॉफिट मतलब पैसा नहीं कमाएंगे, काम तो करना है। कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सकता है ना, किसी भी अगर फ्लड हुआ या कोई भूखा है तो उसको हेल्प करना है, बट हम लोगों को मुनाफा नहीं करना है। बट भैया हमें तो मुनाफा चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन मुनाफा के लिए काम करे, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग्स तो होंगे ही, मुनाफा के लिए तो प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन, मुनाफा नहीं चाहिए, मन का शांति चाहिए, नॉन प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो भैया एकदम ईजी है। तो आइए समझ लेते हैं, छोटा सा एकदम प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, छोटा सा, एकदम छोटा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को स्किप करते हैं। अब आइए अपने एक एक वर्ड को पढ़ते हैं, प्यार से पढ़ते हैं। ये पढ़ने से फ़ायदा क्या होता है? आप सुनोगे, रीडिंग का हैबिट होगा। रीडिंग से क्या होगा? नए नए वर्ड सुनोगे, और वर्ड सुनोगे तो लिख पाओगे। ठीक है, सो इसीलिए ये काम कर रहे हैं हम लोग। समराइज वे में भी पढ़ा सकते हैं, कीवर्ड्स को बस पढ़ा के छोड़ देंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। बट वो जल्दी जल्दी से क्या ना, भूल जाते हो। ठीक है, एग्जामिनेशन पे लिखना आधा पढ़ते हो तो आधा लिखते हो, तो नंबर भी आधा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन द पास्ट द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन आवर सोसाइटी वॉज लिमिटेड। पहले का बात कर रहे हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर स्मॉल इन साइज एंड सिंपल इन नेचर। ये पास्ट का बात कर रहा है, मतलब आज से 50-100 साल पहले का बात करेंगे। मतलब आज का दिन ज़माना बदल गया है।
but with the development of science and technology and the spread of education, the number of organizations have increased tremendously. Okay. These organizations have become large in size and quite complex in nature. साइज भी बढ़ गया और कॉम्प्लेक्सिटी तो देखो बढ़ता ही है, जैसे जैसे ज़्यादा लोग बढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, नेचुरल सी बात है ये. Several organizations overlap in their features and functions. Several organizations overlap. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक जैसे हो गए. ठीक है, पहले जैसा है भैया हमें तो मेडिकल हेल्प करना है, तो मेडिकल हेल्प करने वाले, फ्री मेडिकल हेल्प करने वाले कुछ चुनिंदा ऑर्गेनाइजेशन थे, पर आज के दिन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए जो उनको मेडिकल हेल्प करना है. तो ओवरलैप. ठीक है, ओवरलैप मतलब बहुत सारे, मैं भी मेडिकल हेल्प करूंगा, मैं भी करूंगा, तो ओवरलैपिंग. चलिए कोई दिक्कत नहीं है जी. मीनिंग ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सीकिंग मतलब मेरे को चाहिए, मैं सीक करता हूं. सीक मतलब मेरे को नॉलेज चाहिए, आई नीड. तो प्रॉफिट सीकिंग मतलब प्रॉफिट नीडिंग, नीड, आई नीड, आई सीक. ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एस्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड प्राइमरली. एस्टैब्लिश हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस पैदा हुआ, और अब पैदा होने के बाद जिंदा है किस लिए जिंदा है तू? अरे मेरे को तो पैसा कमाना रे बाबा. एंड ऑपरेटेड प्राइमरली विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स मे बी डिस्क्राइब्ड एज प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, क्लियर है ये. प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन अब बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है जी, बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस का मीनिंग हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. बिजनेस एक्टिविटीज फॉर प्रॉफिट. नो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग सम प्रॉफिट. ये बात भी हम कर चुके हैं, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा तो आगे का डेवलपमेंट कैसे होगा, एक्सपेंशन कैसे होगा, और अभी का खर्चा कैसे निकलेगा. इट इज द इंसेंटिव ऑफ अर्निंग मनी. इंसेंटिव मतलब लालच समझ लो, या लालच थोड़ा सा गलत नेगेटिव शेड में चला जाता है. भाई काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाएंगे. तो पैसा कमाने का वो एक एनर्जी समझ लो, मोटिवेशन समझ लो. इंसेंटिव ऑफ अर्निंग मनी विच प्रॉम्प्ट्स पीपल टू सेट अप एंड रन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अरे भाई बिजनेस करेंगे पैसा कमाएंगे, बिजनेस करेंगे पैसा कमाएंगे. 50 लाख या नहीं 20 लाख का सेल करेंगे और 20% प्रॉफिट है, 4 लाख रुपया महीना कमाएंगे. अरे वाह, 4 लाख रुपया कमाएंगे. अरे 4 लाख रुपया से तो बहुत मजा कर सकते हैं भैया, आप बिजनेस करते हैं. तो इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव इज अर्निंग मनी. तो ये तो एकदम क्लियर है. प्रॉफिट्स ऑल्सो प्रोवाइड द मनी फॉर द मॉडर्नाइजेशन. अब प्रॉफिट है, अब 4 लाख रुपया कमाया मैंने, अब 4 लाख कमाया तो मैं अब अपना ऑफिस को और मॉडर्न ऑफिस बनाना चाहता हूँ, और मॉडर्न मशीन खरीदना चाहता हूँ. उस मॉडर्न मशीन से क्या होगा? और अच्छा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कम टाइम पे प्रोडक्शन होगा, कम खर्चे पे प्रोडक्शन होगा, और प्रॉफिट आएगा. तो मॉडर्नाइजेशन हो, एक्सपेंशन हो, एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज. कभी कभी हम जानते हैं ना कि छोटा सा बिजनेस अब एकदम बड़ा सा बिजनेस हो गया. प्रॉफिट को हमने रिसाइकल किया, उस प्रॉफिट के पैसे से और नया टेक्नोलॉजी, नया मशीन, नए प्रोडक्ट्स, नए रॉ मटेरियल, नया स्टाइल, नया टेक्नोलॉजी. ठीक है, नए मार्केट्स, और सस्ता, कम प्राइस. क्योंकि नया टेक्नोलॉजी से, नया दिमाग से, नया टेक्निकल नो हाउ से हमने कॉस्ट को, प्रॉफिट देखो क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. कुछ भी ऐसा करो जिससे हमारा सीपी और कम होते चला जाए. ऐसा क्यों? जितना सीपी कम होगा, मार्केट में है, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, मार्केट में जब कंपटीशन है, बिजनेस इज लाइक अ कंपटीशन, और बिजनेस में कौन जीतेगा? जिसका कॉस्ट प्राइस सबसे लो है. देखो कैसे, मैंने शर्ट बनाया 100 रुपये में, मैं बेच रहा हूं 120 रुपये में. अब किसी और कंपनी ने, उसका कॉस्टिंग 130 रुपया है, तो बेचारा जिंदगी में 120 रुपया में नहीं बेच पाएगा. उसने प्राइस लगाया 150 रुपया, वो 20 रुपया कमाना चाहता है, वो 150 में बेचना चाहता है. अब कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर कंपेयर कर रहा है, बोला अरे सेम क्वालिटी का शर्ट 120 में मिल रहा है, तो मैं तेरे को 150 कैसे दूं? अब वो बोलेगा देखो भैया मेरा तो कॉस्टिंग ही 130 रुपया है, तो चलो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट, दाम के दाम में दे देता हूं. तो दाम के दाम में भी कंज्यूमर नहीं लेगा. नहीं बोला नहीं भैया 120 में देते हो तो बोलो. अब 120 में देने से तो उसका 10 रुपये का लॉस हो जाएगा. बोले नहीं भैया मैं तो 120 में नहीं देता. तो वो कंज्यूमर उसको छोड़ के इसके पास आ जाएगा. तो बिजनेस किसका चला? शर्ट किसका बिक्री हुआ? ये बेचारा 130 में शर्ट लेके बैठा हुआ है. कोई तो ले लो, कोई ले ही नहीं रहा. क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि मार्केट में दूसरा कोई सस्ते में बेच रहा है. तो बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट वसूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है? बिजनेस में अपना कॉस्टिंग सबसे कम होना चाहिए.
तो कॉस्टिंग सबसे कम होगा तो हम मार्केट में रूल करेंगे। ठीक है जी, तो एक्सपैंड होगा, मेरा धंधा एक्सपैंड कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से ही खरीद रहे हैं, एक्सपेंशन, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन। मेरा शर्ट का स्टिचिंग मॉडर्न मशीन से किया हुआ है भैया, वो जो शर्ट बेच रहा है उसका शर्ट का स्टिचिंग और मेरा स्टिचिंग देखो, मेरा मॉडर्न है, तो भैया मॉडर्न तो अच्छा लगता है सबको। ठीक है, द मेन प्रॉब्लम फेस्ड इन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज मैक्सिमाइजिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। बस यही मैं बता रहा था। ये जैसे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है? क्वालिटी हाई होना चाहिए और खर्चा लो होना चाहिए। कॉस्ट गिरते रहे, क्वालिटी मेंटेन रहते रहे, या और क्वालिटी इंप्रूव करते रहे, तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग मतलब काम करना, ये ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेटिंग का बात नहीं कर रहा, डे टू डे काम को ऑपरेटिंग कहते हैं। द ओनर्स and managers of these organizations are concerned with ways and means of reducing cost। देखो अभी जस्ट मैंने समझाया कि कॉस्ट नीचे आना चाहिए, कॉस्ट नीचे आएगा तो क्या क्या फायदा होगा, एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, खर्चा कम हो और ज्यादा से ज्यादा माल बनाए, तो इसे कहते हैं ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। चलिए अब आगे बात करते हैं। इन इंडिया गवर्नमेंट ऑल्सो ओन्स एंड कंट्रोल सेवरल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, इंडियन गवर्नमेंट का भी धंधा है। ओके, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ये इंडियन गवर्नमेंट का कंपनी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटसेट्रा आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशंस है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस वाज सेट अप टू स्पीड अप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद बड़े पैसे लगते हैं, तो बड़े पैसे तो कोई इंडिविजुअल दे नहीं सकता था, बट हालांकि उस समय भी टाटा, बिरलाज, अंबानीज, ये सब, अंबानी से थोड़ा बाद में आए, बट गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बोला भाई देश का तरक्की करने के लिए उसने ये सब ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया। मोस्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट्स। हालांकि प्रॉफिट होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है देश में, बहुत ऐसा कुछ हुआ है, पहले हुआ है, अब थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। देश में ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम ही नहीं करते थे, विश्वास करो सच बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जाते थे, बैठते थे, अटेंडेंस देते थे, सोते थे, तो देश प्रॉफिट कैसे करेगा? देयरफॉर द गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग इट्स स्टॉक इन दीज ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉक मतलब इनके, इस ऑर्गेनाइजेशन पे जो शेयर है, जो पैसा लगा रखा है, गवर्नमेंट धीरे धीरे खुद निकल रहा है और किसी प्राइवेट आदमी को बोला भैया तुम संभालो। सम ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन सच एज मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज have been sold out to private business firms। तो मॉडर्न फूड इंडस्ट्री भी गवर्नमेंट के अंडर में था, गवर्नमेंट ने उसे बेच डाला। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये सब देखो सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी क्या है? क्या वन टाइम एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं। तो बिजनेस एक्टिविटी इज ऑलवेज ऑन द रेगुलर बेसिस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ये पूरा का पूरा डेफिनेशन रिपीट हुआ है दोस्तों। इट अंडरटेक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी अपने को पता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब पैसा कमाने का एक्टिविटीज। अ ग्रोसरी शॉप, अ शुगर मिल, एन ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप, अ ट्रक कंपनी आर एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉफिट मांगता, पैसा कमाने का। चलो जी, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट मतलब क्या? प्रॉफिट नहीं मांगता। तो प्रॉफिट नहीं मांगता तो क्या मांगता? मन का सेटिस्फैक्शन मांगता। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर सेट अप एंड रन नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स बट टू सर्व द सोसाइटी। समाज सेवा। Some examples of non-profit organizations are given below. Charitable organization. These organizations exist to provide financial assistance, donations, etc. for various social causes. Social causes, समाज के causes. कैसा? For example, Tata's and many other industrial houses have established charitable trust which provide scholarship for higher education to young person. कोई गरीब का बच्चा है, पैसा नहीं है, बट टाटा और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ट्रस्ट खोल रखा है कि आइए मेरे पास आइए, मैं आपको पैसे दूंगा। मेनली फ्रॉम पुअर फैमिलीज। एग्जाम्पल, रतन टाटा ट्रस्ट। ठीक है जी।
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रतन टाटा जी ही ये काम कर रहे हैं जो बुक में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, हेल्प करते हैं समाज में, ठीक है। Educational organizations. Business houses have set up schools and colleges which offer educational facilities to public at nominal cost. बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जैसे बिरला के बहुत सारे स्कूल्स है, बट बोलते हैं कि लोग नॉमिनल पे करते हैं, बट पता नहीं शायद क्या है। खैर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव सेट अप स्कूल्स। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल तो बनाए, बट बड़ा बुरा हाल पे है हमारे देश का सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स का। तो भैया गवर्नमेंट, रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपको, प्लीज अपने स्कूल्स का हालत थोड़ा सा सुधार दीजिए जिससे देश का हालत सुधर जाए। सेट अप स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हाँ ठीक है, IIT IIMs तो बड़े अच्छे हैं भैया, कोई डाउट नहीं है। लाइब्रेरीज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन द कंट्री। बट फायदा क्या होता है? इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स जाता है फॉरेन कंट्री में, दिमाग इंडिया का खाया पूरा इंडिया में, रहा पूरा इंडिया में, और अब सर्विस कहाँ करेगा? विदेशी कंपनी में। तो ये इसके कारण भी हमारा देश तरक्की नहीं कर पाया। बट इसमें भी क्या है, अब हमारे देश का टैलेंट को 3 गुना 4 गुना 5 गुना पैसा अगर कोई और लालच दे दे तो हर इंसान देखो देश के बारे में बाद में सोचता है, पहले अपने बारे में सोचता है। बोलो भैया इंडिया में तो 15 लाख का पैकेज है, बाहर जा रहा हूँ तो 75 लाख का पैकेज है, 5 टाइम्स। तो कम से कम मेरा परिवार तो भैया सुखद हो जाएगा। तो मेरा परिवार सुखद रहेगा, बस वो मेरा परिवार तक ही सोच रह गया। काश वो ये सोचता कि ये पूरा देश मेरा परिवार है और मैं अपना टैलेंट इस देश में ही दूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी बच्चे ने अगर ऐसा सोच भी लिया तो हमारा देश का पॉलिटिकल सिस्टम इतना खराब था या खराब है कि भैया कोई चाहता नहीं है कि देश में सर्विस दे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश को सर्व करूं, बट देश मेरे को नहीं चाह रहा है। देश का प्रोटोकॉल्स, देश का सिस्टम ऐसा हो रखा है कि जो अच्छा चाह रहा है उसी को बल्कि लात मिल रहा है। तो बहुत देखो, अगर सिचुएशन अच्छा हो जाए, मैं बार बार कहता हूं, देखो जितना भी पावरफुल सीड हो, बीज में तो बहुत ताकत है, बट सॉइल खराब है तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? तो हमारे देश में दोस्त सीड का कमी नहीं है। एक से एक पावरफुल सीड, एक से एक पावरफुल स्टूडेंट, एक से एक इंटेलिजेंट लोग हमारे देश में बसते हैं। बट माहौल, हमारे नेताओं ने माहौल खराब कर रखा है दोस्तों। खैर ये टॉपिक चेंज हो जाएगा तो मैं नहीं बात करना चाहता हूं। करो चलो ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का बात हुआ तो दिमाग में आ गया, इतना कुछ बोल दिया मैं। चलो आगे बढ़ता हूं। These are different from private educational institutions which have been set up to earn money. Example, Council for Indian School Certificate Examinations. Okay, so Council for Indian School Certificate Examination तो भैया पैसा कमाने के लिए है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। Religious organizations, temples, churches, gurdwaras, masjid, etc. exist to provide facilities for people for the religious activities. Example, Gurdwara Prabandhak Committee. Public health organizations. Public hospitals and dispensaries are set up to provide free medical facilities to public in general. In a poor country like India, these organizations play a vital role in the promotion of public health. Example, Sulabh International. Municipal organizations, municipalities जिसको हम लोग जानते हैं municipal corporations. Municipal authorities in every state and union territory provide sewage disposal, water, electricity, sanitation and other essential services to people. Example, New Delhi Municipal Corporation. So these are all non-profit organizations जो हम लोग पढ़ रहे हैं. Political parties, oh my God, अब देखो political parties बोलते हैं non-profit organization है. अब हम लोग क्या करें भैया? बोलते हैं कि नेता मंत्री के पास ही सबका उल्टा पुल्टा पैसा है सबसे ज़्यादा, बट कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल मतलब नॉन प्रॉफिट वाले हैं लोग. Political parties exist to protect and promote the political interest of the members. They sponsor and support candidates during election and carry out various political functions. Example, Bharatiya Janata Party. ठीक है जी, ठीक है. अब हम क्या कहें, देश की जनता सब जानती है. Mutual benefit organizations. These are voluntary associations set up for the benefit of their members and the public. Clubs and trade unions are example of such organization. Example, Hind Mazdoor Sabha.
कॉमन व्हील ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन व्हील या कॉमनवेल्थ, चलो जो भी है, आई एम डाउटफुल. These organizations are established for the benefit of the public at large, for the whole society. Army, police, fire services, अच्छा commonweal organizations ये are example of commonweal organizations. For instance, an army defends the whole country and not part of it from the foreign aggression. So these are all non-profit organizations. बस बहुत जल्दी खत्म होने वाला ये चैप्टर 3 एकदम छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैप्टर था. आइए कंपेयर करते हैं. प्रॉफिट वाला का तो भैया प्रॉफिट चाहिए, इनको सर्विस देना है, इसको प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसको हेल्प करना है, इसका रिस्क हाई है, इसका कोई रिस्क नहीं है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, इसको सरप्लस डेफिसिट मिलता है. ये तो अकाउंटिंग टर्म है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब आप लोग करोगे आगे चल के, तो यहाँ सरप्लस एंड डेफिसिट वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज़ नहीं करते हैं. टैक्स देना पड़ता है, टैक्स नहीं देना पड़ता है. दोस्तों मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बने ही इसलिए है जिनसे उनको टैक्स नहीं देना पड़े. तो उनका जो कंपनी है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, वो कुछ हमारा देश में सिस्टम ऐसा बना, जब आप बड़े होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो उस समय आप इनकम टैक्स के रूल्स पढ़ोगे, तब आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करते हैं, इसलिए फॉर्म करते हैं कि उनका प्रॉफिट और उनका टैक्स का पैसा इधर डाइवर्ट किया जा सके. तो ये सब बातें अभी तो आपको बताना मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है. बट फिलहाल के लिए आप अभी छोटे बच्चे हो, तो छोटे बच्चों को जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसे ही आप मान लीजिए. बट मैं आपको थोड़ा सा हकीकत के साथ रूबरू कराना चाहता था, इसीलिए मैं जानता हूं कि क्लास 9 का बच्चा, अब छोटा बच्चा नहीं है, क्लास 9 का बच्चा न्यूज सुन रहा है, 9 का बच्चा को सब पता है, 9 का बच्चा देश समझता है. तो देश समझते हो तो भैया नॉन पेएबल है, टैक्स नॉन पेएबल है, तो टैक्स का बहुत बड़ा चक्कर रहता है. इसीलिए बहुत सारे लोग नाम का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, काम नॉन प्रॉफिट वाला नहीं करते हैं, बट नाम करते हैं नॉन प्रॉफिट वाला. तो ऐसा भी है हमारे देश में, ऐसा भी होता है. गवर्नमेंट ग्रांट्स इनको नहीं मिलता, बट गवर्नमेंट ग्रांट्स इनको मिलता. अब देखो ग्रांट मिल रहा, पता नहीं ग्रांट को लेकर कर क्या रहे हैं, ग्रांट को लेकर दिखा रहे हैं, कॉपी कलम कागज में दिखा रहे हैं कि हमने इतना सेवा किया, इतना गरीबों का इलाज किया, बट एक्चुअल में किया या नहीं किया ये कौन जानता है. ऐसा होता है, ऐसा होता है. बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि ऐसा होता है. चलिए बात करते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का. चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, our society is divided into rich and poor people. Rich people have the means to meet all their requirements. हो या अमीर आदमी सब कुछ है उसके पास, they lead a luxurious life. तो आप रिच हो या पुअर हो, सोचो. रिच हो तो आपके पापा बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट भाई पापा पैसा कमा रहे हैं, भैया आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है. अगर पापा इतना पैसा कमा रहे हो, आप अपने ऊपर इतना पैसा खर्चा करते हो, तो आपको थोड़ा सा कभी तो ऐसा ख्याल आना चाहिए कि आप पुअर लोगों को हेल्प करो. कभी हेल्प करके देखना दोस्त, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा. बट पुअर पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट देयर एसेंशियल नीड्स. एसेंशियल नीड्स, जस्ट इमेजिन आप कपड़ा फेंक रहे हो और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कपड़ा नहीं है पहनने को. फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. In India, most of the people are poor. A part of the population lives even below the poverty line. Below the poverty line मतलब एकदम इतने गरीब है कि खाने को पैसा नहीं, रहने को घर नहीं, ओढ़ने को कपड़ा नहीं. In such a situation, government, rich people and voluntary agencies. बट कभी कभी ऐसा लगता कि ये गवर्नमेंट 60-70 साल से अभी तक गरीबी हटा नहीं पाई. किताबों में पढ़ रहे हैं हम लोग कि गरीब के लिए ये करेंगे, गरीब के लिए ये करेंगे, बट अभी तक गरीबी हटा नहीं पाई. बहुत दुख होता है. गवर्नमेंट, वॉलंटरी एजेंसीज कैन हेल्प पुअर इन मेनी वेज. दे कैन सेट अप ट्रस्ट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस इन कैश और काइंड फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर एंड डाउन ट्रॉडन. ये सब किताबों में ही पढ़ा जा रहा है दोस्त. है बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं कर रहे हैं, बट कर नहीं रहे हैं. अगर सब कोई ईमानदारी से करे तो गरीबी हट जाए इस देश में. These organizations are called charitable organizations. Some example of these organizations are as follows. Charitable organization में educational trust होते हैं. कुछ educational trust है. These trusts run school and colleges to provide free education to poor people. They also offer scholarship and loans to bright children from poor families. Some of them run free libraries. चलो ठीक है, एजुकेशनल का बात हो गया. क्लब, देखो इसमें समझाने का कुछ नहीं, एक फास्ट रीडिंग कर रहे हैं. आपको मेरे से क्या हेल्प मिल रहा है, बोला सर ये रीडिंग तो हम भी कर सकते हैं.
यार आजकल बच्चे ना, आप लोग रीड भी कहाँ करना चाहते हो। तो भाई आपको फायदा ये मिल रहा है कि बस स्क्रीन पर बस रहिए, मैं आपको रीड कर रहा हूं, बस आपको बैठ के सुनना है, सुन के आंखों से देखना है, देख के सुनना है, सुन के अंदर अपने आप असेंबल हो जाएगा और आप एग्जाम पर लिख कर आइएगा। तो आपका एनर्जी मैं बचा रहा हूं, एनर्जी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, बट आप बस सुनिए ध्यान से, आपका सारा काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा दोस्तों। टेंशन एकदम टेंशन लेने का नहीं। क्लब्स सच एज लायंस एंड रोटरी organize blood donation camps. These organizations also provide help to victims of natural calamities such as flood, fire, earthquake. जब भी कभी फ्लड, फायर ये सब होगा, देखोगे रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इन लोग पहुंच जाते हैं। तो ये कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। वॉलंटरी एसोसिएशंस, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस हैव सेट अप धर्मशालास, नाइट शेल्टर्स एटसेट्रा to provide accommodation to people who have no place to stay. Many charitable bodies donate money to the National Defense Fund, Prime Minister's Relief Fund, etc. अब जैसे अभी गोवा ये सब में फ्लड आया था, तो बहुत सारे लोग प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में पैसा दिए थे। गोवा या केरला, सॉरी केरला। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। There exists a wide variety of non-profit organizations. Some of them are member serving, while others are community serving. Mutual societies, cooperatives, trade unions, credit unions, industry, associations, sports club, and senior citizens clubs serve their members. ये लोग अपने मेंबर को सर्व करते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन, ये अपने यूनियन के मेंबर्स को सर्व करेंगे। रेड क्रॉस, चाइल्ड रिलीफ एंड यूथ, हेल्पेज आर एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी सर्विंग ऑर्गेनाइजेशंस. Although non-profit organizations generate surplus revenues, but the surplus is not distributed. कंपनी में क्या होता है, अगर प्रॉफिट मेकिंग कुछ है तो प्रॉफिट बट जाता है, यहां पर प्रॉफिट बटेगा नहीं। अगर कुछ प्रॉफिट, तो वर्ड यूज ही नहीं करते, सरप्लस बोलते हैं। कुछ एक्टिविटी किया, कुछ पैसा आ गया, डोनेशन से पैसा आ गया, तो वो पैसा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, वो अच्छे काम पे ही लगेगा, चैरिटेबल काम पे लगेगा। जो ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, जो मेंबर्स जो उन्होंने फॉर्म किया, ये नहीं कि वो अपने घर पे ले जाए पैसा। ठीक है। Non-profit organizations are usually organized as societies, trusts and non-profit companies. तो ये सोसाइटी, ट्रस्ट एंड नॉन प्रॉफिट कंपनीज के बारे में हल्का हल्का डिस्कशन कर लेते हैं। हल्का हल्का, ज़्यादा भारी नहीं, हल्का हल्का। सोसाइटीज, a society is a group of 10 or more persons who associate voluntarily, voluntary मतलब बिना कोई जोर जबरदस्ती, can register it under the Cooperative Societies Act 1912 to protect and promote their common interest. Every member has one vote and the society is managed by an executive committee elected by the members. So कितने लोग होते हैं सोसाइटी में, कितने होते हैं, कितने, ग्रुप ऑफ 10 or more people. ठीक है। The executive committee elects president, vice president, secretary and joint secretary. Kaira District Cooperative Society, producer of Amul brand milk products, is an example. ठीक है जी। तो अमूल ब्रांड के बारे में भी एक सोसाइटी है, उसके बारे में आपको बताया गया है। कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ प्रोड्यूसर ऑफ अमूल ब्रांड का प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। ट्रस्ट का बात कर लेते हैं। ट्रस्ट का तो मतलब ही होता है भरोसा। ट्रस्ट, आई ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट मी। ट्रस्ट आर सेट अप टू फर्दर सोशल कॉजेज सच एज पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन. Trusts are exempted from income tax. A trust is formed when rich person or entity transfers property in cash or kind and a trust agreement is executed. तो ये मेरा प्रॉपर्टी, अब जैसे दादाजी है हमारे, दादाजी ने बहुत पैसा कमाया, अब वो बोलते हैं कि देखो ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट का है, इससे गरीब बच्चों का सेवा होगा, इस प्रॉपर्टी से जो पैसा आएगा इससे स्कूल का एजुकेशन होगा। तो ऐसे ऐसे होते, तो इसी जब दादाजी ने कहा ऐसा होगा तो ट्रस्ट एग्रीमेंट बन गया। अब किसी को ट्रस्टी बना दिया, भैया देखो बनवारी लाल जी आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, तो मैं जब मर जाऊंगा तो आप इसको देख रेख करिएगा, तो ट्रस्टी हो गए। द ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट. द ट्रस्ट इज मैनेज बाय अ ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज फॉर द बेनिफिशियरीज. बेनिफिशियरी मतलब जिनका फायदा, जिनका भला होगा, गरीब बच्चों का भला होगा, बट आप ट्रस्टी है। बेनिफिशियरी कौन? वो गरीब बच्चा। इन इंडिया ट्रस्ट रन टेम्पल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स एक्सेट्रा. Sir, Dorabji Tata Trust offers scholarship to students.
belonging to weaker sections of the society for pursuing higher education. तो आज का आखिरी पैराग्राफ, नॉन प्रॉफिट कंपनीज. अब काम वही है जो काम ट्रस्ट कर रहा है, जो काम सोसाइटी कर रहा है, वही काम है बट कंपनी फॉर्मेशन में. A non-profit company is a company that is registered under the Companies Act 2013 for the purpose other than earning profits and distributing them to its members. It is managed by board of directors. भाई फर्क ये कि ट्रस्ट में ट्रस्टी है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. The directors are elected by the members of the company. Sulabh International is a non-profit company. तो दोस्तों क्वेश्चन बैंक आप देख लीजिएगा, समरी आप पढ़ लीजिएगा, एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा. ठीक है, ये सब सारे आप एलएमएस में भी पा सकते हैं. तो एलएमएस में भी आप अगर आंसर करोगे तो आंसर हमारे तक पहुंच जाता है.
है।